मेजर साहब, आपको अगर याद हो तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एक टाइम पे ये कहा था कि मसूद अजहर और साथ साथ हाफिज सईद ये सब जो हैं हमारे हीरो हैं। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो आपके ख्याल से अब इस वक्त क्या अमेरिका को या किसी को समझ नहीं आ रही कि जिनको हम हीरो मानते हैं, पाकिस्तान के लोग भी बहुत से ऐसे हैं पब्लिक में से भी जो हीरो मानते हैं इनको, उनको ये दे देंगे बड़ी आसानी से कि हाँ जी ठीक है, आपने क्योंकि टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है जिसको हमने कभी माना ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया था, बल्कि चाइना ने तो बड़ा साथ दिया था इस सब चीजों में पाकिस्तान का। आरजू ऐसा है, अमेरिका को नहीं चाहिए। अमेरिका को मौलाना मसूद अजहर का अमेरिका क्या करेगी? अमेरिका को थोड़ा ना चाहिए मौलाना मसूद अजहर, वो तो इंडिया को चाहिए। अमेरिका को ये पता है कि देखिए, बात यह है कि अगर वो इंडिया को कर सकते हैं, अगर वो इंडिया को हैंडओवर कर देते हैं, ठीक है, इंडिया को आपने हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मौलाना मसूद अजहर हैंडओवर कर दिया, आरजू जी 2 घंटे के अंदर ये लोग गाना गाना शुरू कर देंगे, तीनों के तीनों, और बता देंगे पूरा चिट्ठा पर्चा कि हाँ, उस आर्मी चीफ से मिले थे, वहां से इतने पैसे आए थे, ये हमारा पासवर्ड है, यहाँ पे देखो पूरी डिटेल्स। तो पाकिस्तानी डीप स्टेट पूरा एक्सपोज हो जाएगा। तो पाकिस्तान कभी हैंडओवर नहीं करेगा। अमेरिका इनको इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि इन्होंने अमेरिका को कभी टारगेट नहीं करा ना। दाऊद ने अमेरिका को टारगेट कराया, उसने भी इंडिया को टारगेट करा था, खासतौर से 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जो सबसे बड़ा टारगेट था। लश्कर ए तैयबा, हाफिज सईद वाला, जैश मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, ये जो 3-4 लोग हैं, मैं अभी हिजबुल मुजाहिदीन वाले जो हैं सैयद सलाउद्दीन, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, और मैं और बाकियों की बात नहीं कर रहा, हैं कई सारे, मैं 3 चीफ लोगों की बात कर रहा हूं जो मुख्यतर लोग हैं वहां पे। तो अब ये अमेरिका क्या करेगा इनको लेकर? जब तक अमेरिका को पता है कि ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान को ये पता है कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के कंट्रोल में अफगानिस्तान में, तो अमेरिका गर्दन पकड़ सकता है ना पाकिस्तान की। आप एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान कल कहता है कि ठीक है, दाऊद इब्राहिम मर गया, ये उसकी लाश देख लो, मसूद अजहर मर गया, ये इसकी लाश देख लो, और हाफिज सईद मर गया, इसकी लाश देख लो, तो अमेरिका फिर कौन सी चाबी लगाएगा इनको? तो साफ हो गया ना मामला। आपने अपना टेररिज्म का जो ज्यादातर नेटवर्क है आपने खत्म कर दिया। अमेरिका को तो चाबी लगा। अमेरिका ने 450 मिलियन, मुझे काफी इंडियंस ने बोला कि नहीं, अमेरिका ने इसलिए दिया है क्योंकि इंडिया के खिलाफ यूज नहीं करेगा। आपकी भी पिछली शो में आपने ये बात बोली थी कि इंडिया के लिए है ही नहीं है, इंडिया के लिए है ही नहीं है। ये जो F-16 वाला मामला है, अमेरिका के वो प्राइस करके कुछ मैंने ट्वीट करा, उसमें मैं नाम भूल गया, स्पोक्स पर्सन ने साफ तौर से करा है कि दीज वी हैव गिवन फॉर एंटी टेररिज्म ऑपरेशन। आप काम पे लगी है, वही डू मोर, पुरानी चीज, डू मोर। आपको चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करेंगे तो आपका हाफ ऑफ योर एयर फ्लीट विल कम डाउन, आपका खत्म हो जाएगी एयरफोर्स, उड़ ही नहीं सकती। 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आपकी, विदाउट मेंटेनेंस इट कैन नॉट फ्लाई। आपको लगता है अगर ये मसूद अजहर की लाश दिखा दें जी हमने इसको मार दिया, या हाफिज सईद को दिखा दें, या किसी इवन जवारी को भी अगर दिखाया है, तो जो उनकी एक्टिविटीज थी या जो इनकी एक्टिविटीज हैं टेररिज्म को लेकर, जिस तरह की ये हरकतें करते रहे, क्या वो रुक जाएंगी? सिर्फ इनके हेड्स को अगर मार दिया जाए, ये तो बहुत तादाद में इन्होंने तब टीम बना ली होगी ना अपनी। देखिए, बात ये होती है कि फिगर से लोग जाने जाते हैं। जैसे लश्कर ए तैयबा में हम जानते हैं हाफिज सईद। अब किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए, सबको हाफिज सईद का नाम पता है। हाफिज सईद का नंबर 2 कौन है, किसी को नहीं पता। हो सकता है मुझे पता हो, आपको पता हो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन लोगों को नहीं पता है। पीपल आइडेंटिफाई अ टेरर आउटफिट बाय इट्स हेड। अलकायदा ओसामा बिन लादेन, ऐमान अल जवेरी, ठीक है। ये एक मतलब हमारे दिमाग में ऐसी बात होती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी रन आउटफिट्स होती हैं ज्यादातर, टेरर आउटफिट्स। और टेरर आउटफिट्स में ये भी देखा, अब देखिए अलकायदा में जब से ओसामा बिन लादेन को मारा, अलकायदा बिल्कुल हाफ से भी हाफ हो गई, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई, ठीक है ना। इस्लामिक स्टेट को देख लीजिए, इस्लामिक स्टेट्स के 3-4 ऊपर वालों को खत्म करा, वो खत्म हो गई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं खत्म हुई, उनके 3-4 लोगों को ड्रोन स्ट्राइक में उड़ा दिया था ऊपर वाले, जो ये इनके जो कबीले वाले हैं, जो टॉप इनके बॉसेस थे, उनको अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक से उड़ा दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों नहीं गया? क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने घर में ऑपरेट कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज ऑपरेटिंग इनसाइड पाकिस्तान, जो कि उसका घर है, वो पाकिस्तानी तो है, वो सब पश्तून है, देवबंदी है वो लोग, वो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। अलकायदा चाहती है कहीं और ऑपरेट करे, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस आप नहीं कर सकते ऐसे। इस्लामिक स्टेट चाहती है मल्टीनेशनल ऑपरेशंस करे, आप नहीं कर सकते ऐसे। जो अफगान तालिबान है वो क्यों स्ट्रांग है? अफगान तालिबान कहती है कि हमें अफगानिस्तान से बाहर को मतलब नहीं है, अमेरिका जो करे हमें कोई लेना देना नहीं। तालिबान ने कभी किसी को बाहर जाके अटैक नहीं करा, उनके सारे अटैक या तो पाकिस्तान में होते हैं, अफगानिस्तान में होते हैं, इसके अलावा उन्होंने तीसरे मुल्क पे कभी अटैक ही नहीं करा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जो कई पाकिस्तानी ये कह रहे थे ना कि तालिबान आएगा, इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, कश्मीर, वो पीटीआई की जो खातून थी जो कह रही थी, आरजू जी, अफगान तालिबान हैज नो इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। They have no interest in India, they have no interest in America. वो कहते हैं हमारे मुल्क में मत आओ, बस उनका इतनी सी ख्वाहिश है।
कि आप हमारे मुल्क में मत आइए, बाकी आपको जो करना है अपने मुल्क में आग लगानी लगाओ, हमें छोड़ दो, बस दैट्स देयर ओनली पॉइंट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर अगर हम साथ साथ ये बात करें कि क्या पाकिस्तान कह देगा कि यहाँ पर मसूद अजहर नहीं है, अफगानिस्तान में है, अमेरिका यकीन कर लेगा, इंडिया यकीन कर लेगा, या इंडिया की अपनी भी तो कोई इंटेलिजेंस होगी ना, क्योंकि आप लोगों के ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में जितना मर्जी किया हो, लेकिन ज्यादा टैक्स तो इन लोगों ने इंडिया में जाकर किए हैं, तो आपकी अपनी भी तो कोई इंटेलिजेंस होगी जो चेक कर रही होगी कि ये असल में है कहाँ पर। सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देने से पाकिस्तान के हर कोई भरोसा तो नहीं करेगा। आरजू जी, मौलाना मसूद अजहर कहीं पर भी हो, वो कनाडा में बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तानी सिटीजन है। उसको पाकिस्तानी स्टेट ने पैदा करा है, पाकिस्तानी स्टेट ने ट्रेन करा है, पाकिस्तानी स्टेट ने फंड करा है, उसके अभी भी मदरसे चलते हैं, उसके अभी भी मसाजिद हैं, उसका अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। उससे क्या फर्क पड़ता है वो अफगानिस्तान में बैठा है? हो सकता है काबुल में बैठा हो सकता है कंधार में बैठा हो सकता है मजार शरीफ में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, है वो पाकिस्तानी ना, है वो पाकिस्तानी। तो ठीक है, पाकिस्तान विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड FATF विल होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। आप कितनी भी चिट्ठियां लिख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो पाकिस्तानी लॉजिक देते हैं ना पाकिस्तानी स्टेट में, पाकिस्तानी कहता हूं मेरा मतलब पाकिस्तानी स्टेट से, आवाम से नहीं है, जो पाकिस्तानी स्टेट लॉजिक देता है ना दुनिया को, ये कोई और मुल्क वैसा लॉजिक नहीं देता। ये अजीब सी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। मतलब तो इंडियंस को भी काफी टाइम इंडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बात क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है। वो बोलेगा 2+2=17 है, बस अड़ जाएंगे उसके ऊपर कि 2+2 जो है वो 17 है, अब अड़ गए पाकिस्तानी, अब आप क्या कर लेंगे उसमें, वो अड़ जाते हैं इसमें। जबकि बाकी दुनिया कहती है यार ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पूरा जो इमरान खान वाला वाकया चल रहा है, इमरान खान ने बोला कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने हटा दिया क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला। यही तो इमरान खान, इसी बेस पे तो इमरान खान ने पूरे मुल्क में आग लगा रखी है। आपके लगा रखी कि नहीं लगा रखी? पूरे मुल्क में आग लगा रखी है इमरान खान ने। किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ने इमरान से यह पूछा कि आप सबूत दिखाइए, अमेरिका क्यों हटाएगा इमरान खान को? अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है आप में? क्या इंटरेस्ट है अमेरिका को इमरान खान में? इमरान खान को, आप इमरान खान को, आपसे मेरा मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोग उसको खुदा मानते हो कि दुनिया थोड़ा उसको खुदा मानती है। आपको लगता होगा वो हाथ उठाता है तो बारिश हो जाती है, हाथ नीचे करता है धूप आ जाती है, पर दुनिया को ऐसा नहीं लगता है। The world does not think of Imran Khan like this. He's a cricketer who happens to be a politician. That's it. कहानी खत्म हो गई, राइट? उसने एक बार वर्ल्ड कप जिताया तो क्या हुआ? धोनी ने तो 2 वर्ल्ड कप जिताए, 3 वर्ल्ड कप जिताए, तो क्या हो गया? अब ऐसा थोड़ा ना कि धोनी को प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे, लेकिन ठीक है, पाकिस्तानियों को क्रिकेट पसंद है, बना दिया उसने, ठीक है बना दिया आप। बट एक बात बताइए ना, उसने बोला कि मुझे अमेरिकन ने हटा दिया कुर्सी से। इमरान खान कभी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर ही नहीं सकता कि अमेरिका का इंटरफेरेंस हुआ था, पर उसने झूठ बोल दिया। उसने अपने खुद के बंदे की लिखी हुई एक कागज दिखा दिया, पाकिस्तानी कौम उसके पीछे चल गई। ये पूरा देखिए ना, ये पाकिस्तान में लगातार होता चला आ रहा है। आपका जो इतिहास है, आपकी जो तारीख है आरजू जी, भरी पड़ी है इन सब चीजों से, भरी पड़ी है। मैं आपको 10 एग्जाम्पल अभी दे सकता हूं जहां पे लोगों से साफ झूठ बोला है कि ऐसा। आपको पता है ना, बड़ा फेमस चीज मैं टेलीविजन पर कई बार बता चुका हूं, 16 दिसंबर को जब सरेंडर हुआ था, 1971 में ढाका में सरेंडर हुआ था, उसके एक दिन पहले डॉन न्यूज ने छापा था, वी आर क्लोज टू विक्ट्री, हम जीतने वाले हैं, जीत की नहज पे, हम जीत की नहज पे खड़े हैं। जबकि 15 तारीख को सारी डिसीजन मेकिंग हो गई थी कि वी आर गोइंग टू सरेंडर टुमारो, कल हम पोस्ट लंच करेंगे, लंच के बाद हम जाकर सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन कर देंगे, जनरल अरोड़ा इधर होंगे और जनरल नियासी इधर होंगे और ये आपस में साइन कर देंगे। ये स्टोरी हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने बोल दिया हम बस जीत की कगार पे खड़े हैं, बस कल जीतने वाले हैं, काफिरों की गर्दन काट देंगे। उन्होंने सब लोग वहां पे खुशियां मना रहे थे, अचानक अगले दिन। तो ऐसी दसियों चीजें जहां पे झूठ बोला गया पब्लिक से, ये मसूद अजहर का वही केस है।